जीवन में सुखी होना क्या होता है? जीवन में खुश होना क्या होता है? जीवन से संतुष्ट होना क्या होता है? जब भारत में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी अपना एडमिशन देश के बड़े संस्थानों में जैसे आईआईटी, आईआईएम, एम्स में लेता है, उसके बाद उसका ये सोचना हो जाता है कि अब तो जीवन की सारी तकलीफें खत्म हो गई हैं, क्योंकि उसकी पढ़ाई के बाद उसका पैकेज करोड़ों में जाता है। लेकिन पढ़ाई के दौरान कई विद्यार्थी अपनी अलग अलग कारणों के चलते जान दे देते हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर जीवन में संतुष्टि क्या है? नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि OMG2 के ए सर्टिफिकेट मिलने पर क्यों मचा है बवाल। भोपाल में जूनियर डॉक्टर की आत्महत्या के बाद क्या बिगड़ सकती है पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था। और अब मध्य प्रदेश में इच्छाधारी नागिन के बाद पेश है इच्छाधारी राजनीति। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है OMG2 और इस मूवी की रिलीजिंग से पहले ही बवाल कटना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल मंदिर के महंतों ने मूवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असल में मूवी रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड मूवी को सर्टिफिकेट देता है जिसमें अलग अलग कैटेगरी बनी रहती हैं। अब OMG2 को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफाइड मूवी का दर्जा दिया है, जिसके बाद से बवाल कटने लगा है। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये सर्टिफाइड होता क्या है। असल में मूवी को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। सेंसर बोर्ड मूवी को 4 तरह से स्वीकृति देती है। सबसे पहली यू सर्टिफाइड। यू सर्टिफाइड मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब पारिवारिक मूवी जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर बड़े इत्मीनान से उस मूवी को देख सकते हैं। उसके बाद आती है बारी AU, मतलब उसमें कुछ आपकी पारिवारिक तरीके की दृष्टि रहेगी तो कुछ अडल्ट सीन भी उसमें ऐड हो सकते हैं। मतलब 12 साल की ऊपर के लोग उस मूवी को देख सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। उसमें हल्का फुल्का मसाला रहेगा, हल्का फुल्का रोमांस रहेगा और हल्की फुल्की पारिवारिक वाली चीजें भी उस मूवी में आपको देखने मिलेंगी। तीसरे नंबर पर आती है ए सर्टिफिकेट, मतलब अडल्ट, मतलब 18+, मतलब अगर आप बालिग हैं, 18 साल से ऊपर की उम्र वाले हैं, तभी आप उस मूवी को देख सकते हैं। उसमें जोरदार रोमांस रहेगा, जोरदार मसाला रहेगा और भी अन्य आपत्तिजनक स्थितियां, आपत्तिजनक सीन जिन्हें हम सामान्य नैतिकता की भाषा में बोलते हैं। और चौथा होता है ए सर्टिफिकेट, मतलब वो मूवी पब्लिकली नहीं दिखाई जाती है, उस मूवी को सिर्फ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के लिए बनाया जाता है। अब OMG2 को मिला है ए सर्टिफिकेट, मतलब 18 साल से ऊपर वाली स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते ही बाबा महाकाल के महंतों को एतराज है। अब चूंकि इस मूवी की शूटिंग बाबा महाकाल में भी हुई है, महाकाल मंदिर के दृश्य भी बताए गए हैं, उज्जैन की बात भी हुई है, जिसको लेकर के महंतों को ये आशंका है कि कहीं एक बार फिर से हिंदुओं की भावनाओं के साथ इस मूवी में खास करके बॉलीवुड द्वारा मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा है, जिसके चलते ही मोर्चा खोल दिया गया है और महंत कोर्ट तक पहुंच गए हैं। आप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहते हो और अगर आपकी तबीयत नर्म गर्म हो रही हो और अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि इलाज के लिए गांधी मेडिकल कॉलेज मतलब हमीदिया अस्पताल जा रहे हैं, तो जरा संभल के। पिछले 4 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है और स्थिति ऐसी बन सकती है कि मध्य प्रदेश के सारे जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर चली जाएं। कारण है गांधी मेडिकल कॉलेज की स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में पढ़ने वाली विद्यार्थी जूनियर डॉक्टर बाला सरस्वती की आत्महत्या। डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि लगातार HOD समेत 4 प्रोफेसर्स द्वारा लगातार विद्यार्थियों को मानसिक प्रताड़ित किया जाता था, जिसके चलते ही सरस्वती भी स्ट्रेस में आई और उसने अपनी आत्महत्या कर ली।
जब हमने वहां के विद्यार्थियों से और गहराई में जानने की कोशिश की, लेकिन विद्यार्थियों ने ऑन कैमरा अपनी बात नहीं की, लेकिन चर्चा करते समय उन्होंने कहा है कि लगातार डिपार्टमेंट में और पूरे कैंपस में विद्यार्थियों को मानसिक प्रताड़ित किया जाता है। एक डॉक्टर से, एक जूनियर डॉक्टर से लगातार 36 घंटे ड्यूटी कराई जाती है। इसी के साथ ही गलत तरीके से बात की जाती है और डॉक्टर्स की तुलना वहां पर मौजूद दाई और नर्सों से की जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है और डॉक्टर बनने के बाद जब वो अपनी पीजी करने हायर एजुकेशन के लिए जाता है और उसे ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, तो शायद कुछ लोग इसे सामना करने में कमजोर पड़ जाते हैं और इस तरह के कदम उठा लेते हैं। लगभग 7 महीने पहले गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा आकांक्षा महेश्वरी ने आत्महत्या कर ली थी। इसी के साथ ही वो केस हमें याद होगा जब 2015 में एम्स की एक स्टूडेंट जिसने टॉप किया था, जो एम्स में महज 6 हफ्ते पहले ही इंटर हुई थी, उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। जैसे ही मामला बढ़ता है, मामला बड़ी दूर तलक जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये मामला केरला पहुंचता है, जहां पर केरल से लोकसभा सांसद बिन्नी बहनान द्वारा एक लेटर लिखा जाता है गृह मंत्री अमित शाह के लिए और गांधी मेडिकल कॉलेज की उस विभाग में पदस्थ एचओडी अरुणा कुमार के ऊपर उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाती है। ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आती हैं जहां पर एम्स में पढ़ने वाला विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है, आईआईटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है, आईआईएम में पढ़ने वाला विद्यार्थी इस तरह की कदम उठा लेता है। इन बातों से ये साफ समझ में आता है कि आखिर प्रेशर सोसाइटी में नहीं, और सोसाइटी में अगर है भी तो प्रेशर यहाँ ज्यादा हो जाता है। एक बात समझ में आती है कि संतोष और संतुष्टि कहीं नहीं है। विद्यार्थी के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है, अलग अलग अच्छा करने के बावजूद भी प्रेशर पड़ता है और वो यहाँ का प्रेशर झेल नहीं पाता, जिसके बाद इस तरह के कदम उठा लेता है। राजनीति की ओर बढ़ते हैं। आपने इच्छाधारी नागिन के बारे में तो सुना ही होगा, कई बार मूवी देखी होगी कि एक नागिन अपनी इच्छा अनुसार एक खूबसूरत कन्या बन जाती है, नागिन अपना रूप बदल लेती है। बिल्कुल इसी तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में इच्छाधारी हिंदू भी पैदा होने लगे हैं। ये हम नहीं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि छिंदवाड़ा में हो रही बागेश्वर धाम की 3 दिवसीय कथा, और इस कथा का आयोजन करवाया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सुपुत्र और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ ने। नकुलनाथ ने कहा है कि मुझसे बड़ा हनुमान भक्त कोई है नहीं, जिसके चलते ही 3 दिवसीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये वही कमलनाथ है, ये वही कांग्रेस है जिसके नेता कुछ दिनों पहले तक इन्हीं कथावाचकों के ऊपर अलग अलग प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे। बात मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की जाए, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की जाए, या फिर और भी कई सारे कांग्रेस पार्टी के नेता, जिसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में इच्छाधारी हिंदू है। अब चूंकि नजर आ रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, राजनेता चुनाव जीतने के अलग अलग फॉर्मूले ट्राई करते रहेंगे। जैसा कि हमको पहले ही पता है कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रही है। शायद ये भी नकुलनाथ और कमलनाथ का एक स्टेप हो। देखते रहिए। आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।